जय श्रीमन नारायण। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे माँ कर्मा बाई की भक्ति कथा के बारे में विस्तार से। राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर पर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उनका नाम कर्मा रखा और सब उन्हें प्यार से कर्मा बाई बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीता। वक्त बीतता गया। जैसे ही थोड़ी सी कर्माबाई बड़ी हुई, उनके पिता तीर्थ यात्रा को निकल गए और उन्हें बोल कर गए कि बेटी कर्मा, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना। अब वो तो थी छोटी सी, मतलब उतनी भी बड़ी नहीं थी। उन्हें क्या पता कि भगवान को कितना भोग लगाना है, क्या बनाना है, क्या करना है। उन्हें आता था खिचड़ी, तो थोड़ा सा खिचड़ी बना दिया और उनके लिए चढ़ा दिया, तुलसी पत्ता डाल के, उसमें थोड़ी सी घी डाल के, और भगवान जी से बोला, भगवान जी ये भोग आप लगा देना। ये बोल के वो अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि भगवान ने तो कोई भी भोग नहीं लगाया हुआ, वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा, बाल सुलभ मन ने सोचा कि भगवान को 56 भोग खाने की आदत है, मेरा ये रूखा सूखा सा खिचड़ी शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा। तो वह भगवान जी को मनाने में लग जाती है कि भगवान मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं, आप इसी से काम चला लो, क्योंकि पिताजी ने आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। आप कब तक भूखे रहोगे, मैं कल परसों कुछ ज़्यादा इंतज़ाम करती हूँ आपके लिए, ऐसा कुछ कहती है। और थोड़ा सा घी और गुड़ और डाल देती है ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए। अब शाम होने को आ गई, भोग वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। कर्माबाई बहुत उदास हो गई, वह भी भूखी प्यासी सी बैठी थी। वह क्रोध से भगवान को कहती है कि भगवान, आप जब तक नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, क्या आप यही चाहते हो? ये होता है बाल सुलभ प्रेम, बिल्कुल निष्कपट, श्रद्धा से भरा हुआ। और भगवान को यही तो चाहिए। उनको आपके 56 भोग थोड़ी ना चाहिए, उनको विधि विधान थोड़ी ना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यह पवित्र सी भावना चाहिए जो एक बच्चे के मन में होती है, जैसे कि कर्मा भाई में था। तो फिर शाम को भगवान उनकी ये श्रद्धा भक्ति देख के उसमें, उस मूर्ति में विराजते हैं और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं कैसे भोग लगाऊं? फिर कर्माबाई ने जल्दी से पर्दा किया और भोग को रख दिया। पर्दा जैसे ही खोला, उन्होंने देखा कि सारा भोग खत्म हो चुका था। तो उसने कहा कि अरे बस इतनी सी बात थी, पहले बता देते तो इतना देर तक हम दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ता। बस फिर क्या, यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह कर्माबाई खिचड़ी का भोग भगवान को लगाती और फिर स्वयं ग्रहण करती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। फिर उनके पिताजी वापस आए तीर्थ स्थान से और उन्होंने अपनी बेटी की यह श्रद्धा भक्ति से भोग लगाना और ये सब नियम देखा। तो वो उन्होंने सारा कुछ विस्तार से अपने पिताजी को बताया कि देखिए, मैं इस तरह से भोग लगाती हूँ, ये खाते हैं, फिर मैं खाती हूँ। यह देखकर कर्माबाई के पिताजी बहुत ही धन्य महसूस किए कि मुझे इतनी भक्तिन पुत्री मिली है जो भगवान की इतनी सेवा करती है और बड़े प्रेम से करती है। ऐसा करते करते समय बीतता गया और एक दिन उनके पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वे भगवत धाम को चले गए। उसके बाद कर्माबाई सारी जगह की तीर्थ यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंची और वहाँ फिर से उन्होंने वही सब करना शुरू किया जो वो यहाँ करती थी। खिचड़ी बनाना उन्होंने एक दिन भी नहीं छोड़ा भगवान के लिए, क्योंकि वो उसी का भोग लगाते थे।
अच्छा, उनके अंदर ये भावना थी कि सुबह सुबह भगवान जी को जल्दी भूख लग जाती है, भूख लग जाती है। तो वह जल्दी से उठ के सबसे पहले यही काम करती थी। नहाना धोना ये सब बाद में करने लग गई, क्योंकि नहाने धोने और बाकी नित्य कर्म में समय लग जाएगा और भगवान तब तक भूखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो ऐसी भावना के साथ वह जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगा, वह यह काम करती गई, या बिना नहाए धोए भोग लगा देती भगवान को, और भगवान बड़े मज़े से भोग स्वीकार कर लेते। फिर एक संत आए। उन्होंने कहा कि बेटी, भगवान की पूजा तो विधि विधान से और शुद्ध होकर करना चाहिए, तुम बिना नहाए धोए क्यों करती हो। तो यह ज्ञान जानकर फिर वह नहाना धोना फिर से शुरू की और उसके बाद भोग लगाई। तब तक समय हो जाता था। भगवान बोले कि इतना लेट करवा देते हैं, मैं इतना देर थोड़ी ना इंतज़ार करूँगा, मुझे तो सुबह सुबह इनका भोग चाहिए रहता है। ऐसा बोल के वह एक छोटे से बालक का रूप लेते हैं और रोज़ कर्माबाई के गोद में आकर बैठ जाते हैं कि मैया मुझे आप भोग दो। वो उस बच्चे को अपने हाथ से खिचड़ी का भोग लगाती हैं, खाना खिलाती हैं, और फिर वह बच्चा बोलता है कि मैया मैं फिर आऊँगा। तो मैया कहती हैं कि आप फिर मत आओ, आप रोज़ ही आना और मैं आपको रोज़ खिलाऊँगी, 1 या 2 दिन नहीं। तो इस तरह से छोटे से बाल रूप में भगवान जी रोज कर्माबाई के पास आते, उनका भोग स्वीकार करते और वापस जल्दी से जाके मंदिर में विराजते। साधु जी की बातें सुनकर रोज फिर विधि विधान से स्नान आदि करके भोग लगाने में उन्हें बड़ा समय लग जाता था कर्माबाई को। तो बालक जो आए, जल्दी से आए और उनकी गोद में बैठ गए। माँ मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ से, जल्दी से खाना दे, जल्दी से खिचड़ा दे। तो मैया बोली कि मैं पहले भोग लगा दूँ फिर तुम्हें खिलाती हूँ। ऐसा करके वो जल्दी से भगवान को भोग लगा के फिर बच्चे को खिचड़ी खिलाती हैं, और फिर बच्चे जल्दी से खिचड़ी खा के दौड़ के भागते हैं बिना हाथ पैर धोए, और वो भाग के फिर भगवान की मूर्ति में जाके विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ही भगवान है। तो इस वजह से उनके मुख पर एक खिचड़ी का दाना रह जाता है। अब वहाँ के सारे पुजारी और सब लोग ये सोचते हैं कि हमने तो भगवान को ऐसा कुछ भोग लगाया नहीं, इनके मुंह में ये जूठन या खिचड़ी कैसे लगी हुई है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं भगवान, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी जी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा एक भक्त है, कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने ही जाता हूँ। मुझे उनके हाथ का खिचड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। तो ये सब करने में बहुत देर हो जाती है और मुझे खिचड़े का इंतज़ार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, और आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है यहाँ मूर्ति में विराजमान होने के लिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकारी पुजारी जी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान की पूजा की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की ही तरह बिना स्नान आदि किए भगवान के लिए सबसे पहले भोग बनाती, उन्हें लगाती और फिर अपना दैनिक कार्य करती थी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और फिर वह एक दिन इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम को चली गई। जिस दिन कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के नैनों से अश्रु निकल रहे थे।
वह यह देखकर मंदिर में सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गया है जिस कारण से आप सबके पालनहार रो रहे हैं, आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी फिर से आए और कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं और मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का ही भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। और आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रसाद महाप्रसाद के रूप में आज भी वितरित होता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो कि कर्माबाई की इसी कथा से रिलेटेड है और ये मारवाड़ी में है। अगर आप इसे समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। इसमें कह रहे हैं कि थाली भी भर कर खिचड़ो लाई कर्माबाई और ऊपर से घी की बाट लगाई और शाम घड़ी को वो खिला रही है, जिमा रही है, यानी कि खिला रही है। आगे है, बापू म्हारो गाँव गवेलो, न जाने कद आवेलो। बापू म्हारो गाँव गवेलो, न जाने कद आवेलो। उका भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेलो। उका भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेलो। भूखो ही रह जावेलो। यानी कि हमारे बापू साहब गांव गए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। उनके भरोसे अगर तुम बैठे रहे ना श्याम, तो भूखे ही रह जाओगे। आज जिमाऊं तैन रे खिचड़ी, आज जिमाऊं तैन रे खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ की। आज जिमाऊं तैन रे खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार मैं खोलती। बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया कोणी जी मेरे मोहन, कैया कोनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो मैं जद जी मुँह, हो तू जी में तो मैं जद जी मुँह, मानो ना कोई लाट की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। वो कह रही हैं कि बार बार मंदिर में देख रही हैं कि भोग लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा कि लगा। वो बोल रही हैं कि आज आप भोजन अच्छे से कर लो, और नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो। वो कहती हैं कि आज खिचड़ी से काम चला लो, कल आपके लिए रबड़ी छाछ वगैरह तैयार रखूंगी, आज भर कैसे भी मैनेज कर लो प्लीज़। पर दो भूल गई सांवरियो, पर दो फेर लगायो जी। पर दो भूल गई सांवरियो,
पर दो फेर लगायो जी, धावलियों की ऊट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला लगता तू, भोला भाला भगतासु, भोला भाला भगतासु, सांवरिया कयाट की। भोला भाला भगतासु, सांवरिया कैया आट की। जिमो हमारो श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी। फिर बाद में जब भगवान उनसे कहते हैं कि पर्दा करो फिर मैं खाऊंगा, तो फिर वो पर्दा करती हैं और बोलती हैं कि मैं तो भोली भाली भगत, तू पहले बता देते, मुझे पता न था, इसलिए वो लेट से खाए। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। सोहन लाल लोकार प्रभु का, हर्ष हर्ष गुण गावे लो, सोहन लाल लोकार प्रभु का, हर्ष हर्ष गुण गावे लो, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो हमारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जय जय श्री राधे कृष्णा। तो भक्तों, भगवान कहते हैं कि भक्ति अगर कर्मा जैसी हो तो भगवान स्वयं चलकर घर में आते हैं, मंदिर नहीं जाना पड़ता, और लकड़ी की मूरत भी बोल पड़ती है। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे कृष्णा।